हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार एटीएफ परिवार में। आज हम लेकर आए हैं फिर से ये घटना चक्र का आधुनिक भारतीय इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन के बारे में देखेंगे। तो इसके बारे में नोट्स में पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। तो शुरू करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। नोट्स में देखते हैं, वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद बिन मजीद की सहायता से, किसकी सहायता से? अहमद बिन मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1948 को पहुंचा। तो वास्को डी गामा गुजरात के पश्चिमी तट पर ये कालीकट बंदरगाह पर 20 मई 1948 को पहुंचा। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। तो भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। तो पूछेगा दोस्तों कि वो कौन सा शासक था कालीकट का जिसने वास्को डी गामा को स्वागत किया था? तो ये जमोरिन शासक है। नेक्स्ट पॉइंट है, वास्को डी गामा के भारत आगमन के से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। नेक्स्ट पॉइंट है, 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। तो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन आया बनकर या गवर्नर बनकर? तो 1505 में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट पॉइंट है, अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर आया। तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा के बाद कौन सा बनकर आया गवर्नर बनकर पुर्तगाली? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर आया। नेक्स्ट पॉइंट है, 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। इसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशियाई की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नर में से एक नीनो डी कुन्हा था। यह 1529 से 1538 ईस्वी तक गवर्नर रहा। तो 1529 से 1538 ईस्वी तक नीनो डी कुन्हा गवर्नर रहा। नेक्स्ट पॉइंट है, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की। यानी वास्को डी गामा भारत के मार्ग की और स्पेनी यात्री जो कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। और ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने वान डीमांस लैंड वर्तमान में जो कि तस्मानिया है तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग यानी भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क, इस समय वह गवर्नर था, द्वारा 1503 ईस्वी में कोच्चिन में कराया गया था। अजीदीव एवं कन्नौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को द अल्मीडा द्वारा 1505 ईस्वी में कराया गया था।
मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम है। तो ये पहले है पुर्तगीज, उसके बाद डच, पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेन, फ्रांसीसी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए थे तथा सबसे अंत में 1961 ईस्वी में वापस गए। 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वासलो एवं सिल्वा 1958 से 1961 ईस्वी तक था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल जोसे फेराइरा बोस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोच्चिन में पहला फैक्ट्री तथा 1505 ईस्वी में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। नेक्स्ट पॉइंट है, 1534 में ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया। अगला पॉइंट देखेंगे, कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चौर्नौक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानूती अथवा सुतनौती, जो कि कलकत्ता का स्थल है, को चुना। कोच्चि 1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। अगला पॉइंट है, दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसे पूर्व के साथ व्यापार हेतु 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इस दौरान भारत का बादशाह अकबर 1556 से 1605 ईस्वी था। लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था। नेक्स्ट पॉइंट है, 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1668 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बादशाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो कि 1746 से 48 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था।
नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रीस सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज एवं फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण था। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 की भारतीय सेना का फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार पर नदी पर स्थित सेंट थॉमे नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, एक्स ला सापेल की संधि, जो कि 1748 ईस्वी में से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? एक्स ला सापेल की संधि के साथ, तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, डुप्ले ने पहली बार हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया था, जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया था तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंदेस ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। नेक्स्ट पॉइंट है, 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरे के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। अगला पॉइंट है, मोकर्रा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की गई। डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में की थी। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके कुछ ही दिनों बाद डच पिपली से बालासोर चले आए, परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 ईस्वी में शुरू हुआ, जब उन्होंने चिनसूरा में अपनी कंपनी स्थापित की। चिनसूरा के डच किले को गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जानते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। नेक्स्ट पॉइंट है, अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। अगला पॉइंट है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम इस प्रकार है। तो पहले है पुर्तगाली, तब डच, तब अंग्रेज, उसके बाद डेन, फ्रांसीसी, जबकि इन कंपनियों की स्थापना के वर्ष निम्नानुसार है। तो इन कंपनियों की स्थापना के वर्ष है, एस्तोदो द इंडिया ने पुर्तगालीज कंपनी का 1498 में, बेरिंग द ओस्ट इंडियस कंपनी यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में स्थापना हुई, और ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई, जो कि डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में, और कंपनी देश इंदेस ओरिएंट्स यानी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई। चलिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष आया? तो ये वास्को डिगामा कालीकट पर आया ऑप्शन बी 1498 ईस्वी में, जो कि ये चंडीगढ़ PCS एग्जाम में प्री एग्जाम में 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले इसका डिस्कशन देख लेते हैं। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव, हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की।
1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। तो ये है द अल्मीडा। कौन है? द अल्मीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत के व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। तो ये थे पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो ये हुआ अल्मीडा। कौन हुआ? अल्मीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जमोरिन ने स्वागत किया था वास्को डी गामा को। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जो कि ए का 2 है, ए का 2, बी का 1, बी का 1 और सी का हो गया 4 और डी का हो गया 3। यानी वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाल के थे, क्रिस्टोफर्स कोलंबस जो कि स्पेन के थे और कैप्टन कुक जो कि ग्रेट ब्रिटेन के थे और तस्मान ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के और तस्मान जो कि हॉलैंड के थे। चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं दोस्तों। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की, स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने वान डी मांस ने लैंड वर्तमान तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क जो कि 1509 से 1515 ईस्वी में था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा की विजय ने दक्षिणी पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों कि ए में है पुर्तगाली ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। बी में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में लगाया। सी में है पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया और डी में है डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि इसका सही आंसर नहीं है। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया, जो कि ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो ये किया था कोच्चिन में। इसका डिस्कशन देखते हैं दोस्तों। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क, इस समय वह गवर्नर नहीं था, द्वारा 1503 ईस्वी में कोच्चिन में कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो ये किए पुर्तगालियों ने। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए।
भारत में पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया तथा यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों से कर की वसूली की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी तो वो की गई थी हुगली। चलिए इसका डिस्कशन देखते हुए, पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा जो कि 1529 से 1538 ईस्वी ने मद्रास के निकट सेंथोमई और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्री तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। 1534 में ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चट्टगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा है, किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया और उसका स्थान हुगली ने ले लिया। चिनसुरा में डचों ने गुस्तावुस किले का निर्माण कराया था। श्रीरामपुर डेनिश का प्रमुख केंद्र था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पांडिचेरी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। दो में है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरे यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। तीन में है अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल ए, यानी केवल इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सही हो जाएगा, जो कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। इसका डिस्कशन देखते हैं दोस्तों। पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पांडिचेरी में इसके बाद डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की थी, जिसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया और फिर 1814 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। इस प्रकार केवल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो ये बनाया था पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो ये करता था पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो कलकत्ता का संस्थापक था जॉब चर्नौक। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चर्नौक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानुती अथवा सुतनौती कलकत्ता का स्थल है जो कि को चुना। उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जॉब चर्नौक को कलकत्ता का संस्थापक मानते हुए कहा कि कलकत्ता, जो कि कालीकाता, जॉब चर्नौक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था तथा इस आधार पर कलकत्ता का स्थापना 24 अगस्त 1690 जो कि दिवस फाउंडेशन डे भी माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कलकत्ता किसने बसाया? तो कलकत्ता बसाया जॉब चर्नौक ने। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो ये नगर निगम प्रथम बार स्थापित किया गया था भारत में मद्रास में। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1628 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो ये की थी डच ने। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट
इंडीज थी। इसके बाद 1602 ईस्वी में डच जो कि हॉलैंड संसद द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। ए में है आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेशक था। बी में है डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण कराया। सी में है आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेशक था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। और डी में है आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेशों का भाग नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था ऑप्शन डी, भारत में जो कि उपयुक्त तीनों, जो कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, बी में कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, सी में भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त तीनों हो सकता है। उपयुक्त तीनों कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक थे। ज्ञातव्य है कि 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। तो ये पात्र हुआ था लिवेंट कंपनी को। लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू दी ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडिया इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। 1702 ईस्वी में इसने न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी तथा 1709 ईस्वी में दोनों कंपनियां मिलकर नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू दी ईस्ट इंडीज के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाएगी। यही कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था। तो ये थे अकबर। तो लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में बादशाह थे अकबर। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 23 का डिस्कशन देख लेते हैं दोस्तों। सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजनाएं तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर जो कि जिनका काल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। तो ये किए थे बी, जहांगीर के समय। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो ये की थी सूरत में। कैप्टन
विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा तदोपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना या कारखाने स्थित थे? तो ये इसका एक में है भरूची, 2 में है चिकाकोल, 3 में है त्रिचिनोपोली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, भरूची में। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि नेक्स्ट ऐसे ही कंटेंट हम लाते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।